अब माहौल कौन बिगाड़ रहा है हल्द्वानी से इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास है। सूत्रों के हवाले से वो आपको बताएं, खुफिया रिपोर्ट में हिंसा की आशंका बार बार जताई गई थी। ये बड़ी जानकारी, लापरवाही का खुलासा हुआ है। हिंसा की आशंका जताई गई थी, सूत्र ये बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारी विरोध होने की चेतावनी भी पहले से ही थी। 31 जनवरी से 3 जनवरी के बीच 5 बार अलर्ट भी भेजा गया था। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सुबह में करने की सलाह दी गई थी। और इतना ही नहीं, अतिक्रमण हटवाने के दौरान ड्रोन से वीडियोग्राफी कराए जाने की भी सलाह दी गई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हल्द्वानी से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संजय, अब ये बात सामने आ गई है कि चेतावनी पहले से ही थी, अलर्ट बार बार पहले से स्थानीय प्रशासन को किया गया था कि ऐसा कुछ वहां पर हो सकता है। इसलिए अगर आपको जाना है कार्रवाई के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, तो पूरी तैयारी के साथ वहां पर जाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। निश्चित रूप से दीपा, 31 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में 5 LIU की रिपोर्ट शासन प्रशासन को दी गई हैं। बावजूद इसके जिले के DM और जिले के SP ने भारी लापरवाही बरती है। नतीजा बनभूलपुरा, जो मेरे दाईं ओर आप कर्फ्यू देख रही हैं, यहाँ कर्फ्यू लगाया गया, यहाँ भारी हिंसा हुई, यहाँ पथराव हुए, यहाँ बम चलाए गए, यहाँ गोलियां चलाई गई और इस पूरे इलाके को इस वक्त सील कर रखा गया है। यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है और ये नौबत तभी आई है जब यहाँ के अधिकारियों ने LIU की जो संस्तुतियाँ थी, जो रिकमेंडेशंस थे, उनको ताक पर रख करके और भीतर जा करके जो धर्मस्थल है उनको गिराने की कार्रवाई की है। मैं LIU की रिपोर्ट के कुछ पन्ने मेरे पास मौजूद है, मैं उनको पढ़ देता हूँ। साफ तौर पर यह कहा गया था कि जो 4 तारीख को मस्जिद और मदरसे का अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुबह सुबह की जाए। सुबह सुबह की बात कही गई थी और ये ऐसा इसलिए कहा गया था जिससे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग एकत्र ना हो सके। लेकिन जो कार्रवाई की गई वो की गई शाम को 4 बजे के बाद में। 4 बजे के बाद में कार्रवाई की गई और आधे घंटे बाद ही बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ आई और उसने पुलिस के लोगों पर, नगर निगम के दस्ते पर, सभी पर पथराव करके उसे तोड़ दिया। आगजनी की गई, जिसमें अब तक मान के चलिए 6 से 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। ये भी जानकारी मिली है कि इसमें कहा गया था कि अगर यहाँ कार्रवाई करनी है तो ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी कराई जाए। उस वीडियोग्राफी को कराने के लिए कराना इसलिए आवश्यक है जिससे छतों पर जो मौजूद सामग्री है या एकत्रित लोग हैं, करके सुना रहे हैं, उसमें तमाम बड़ी बातों का जिक्र है और बहुत बड़ी लापरवाही हुई है, इसका भी जिक्र उसमें किया गया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर हल्द्वानी हिंसा को लेकर है। हिंसा मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। कमिश्नर कुमाऊं ने 15 दिन में रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त है, हल्द्वानी हिंसा को लेकर लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं और सीधे सीधे जो स्थानीय प्रशासन, उस पर सवाल ये कि खुफिया रिपोर्ट थी, अलर्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही आखिर कैसे हो गई। संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, आप नजर लगातार बनाए रखें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।